आपका राशिफल कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पंडित संदीप भारद्वाज। आज नव वर्ष का तीसरा दिन यानी कि सोमवार का दिन पड़ रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि आपने शनिवार और रविवार खूब एंजॉय किया होगा, लेकिन अब थोड़ा सीरियस हो जाए, क्योंकि नव वर्ष का आगमन जहां एक और आप में एक नया संचार, एक नई स्फूर्ति लेकर आता है, वहीं कुछ लोग आपसे ये उम्मीद भी करते हैं कि आप इस नव वर्ष में अपना पूरा जोर लगाएंगे। अपनी मेहनत के बल के ऊपर आप वो सब कुछ हासिल करने की कोशिश करेंगे जो पिछले वर्ष में शायद आप नहीं कर पाए, चाहे वो महामारी का कारण हो, चाहे वह कोई अन्य बात हो। लेकिन हम उन सब बातों को पीछे छोड़ते हुए इस नए वर्ष में एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं। तो आज से आप तैयार हो जाएं और बिल्कुल अपने तन मन से अपना पूरा जोर लगा दें अपनी मंजिल को हासिल करने के लिए। हम आपकी पूरी सहायता करेंगे कि ग्रहों की चाल कहीं आपकी चाल को बिगाड़ ना दे। तो इसलिए आप हर सुबह नवरंग टीवी के ऊपर 7 बजे, फिर 8 बजे और डीजी केबल के ऊपर 7:30 बजे और 9 बजे हमारा ये कार्यक्रम आपका राशिफल देखना ना भूलें। अगर गलती से कभी मिस कर जाए तो यूट्यूब के ऊपर संदीप भारद्वाज राशिफल लिखकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और फेसबुक पर एस्ट्रो संदीप भारद्वाज हमारे पेज को लाइक व शेयर अवश्य कर दें। आपका धन्यवाद होगा। तो आइए अब बात शुरू करते हैं आज के पंचांग से। 3 जनवरी सोमवार का दिन, सन 2022, सूर्योदय सुबह 7:30 पर, शाम को अस्त होंगे 5:32 पर। विक्रमी संवत 2078 राक्षस नाम चल रहा है। शुक्ल पक्ष लगा हुआ है। तिथि है प्रतिपदा। नक्षत्र पूर्वाषाढ़ा। योग व्याति घात। सूर्य का भ्रमण धनु राशि में और चंद्रमा भ्रमण कर रहे हैं वृश्चिक राशि में। राहु काल का समय सुबह 8:45 से 10 बजे तक रहेगा। आज का अभिजित मुहूर्त 12:11 से 12:51 तक चलेगा। और आज विशेष चर्चा में हम आपको बताएंगे कि कई बार हम उस परम पिता परमात्मा के नाम को माला के हिसाब से जपते हैं, लेकिन कई बार हम वैसा पूर्ण नहीं कर पाते जैसा कि होना चाहिए। मसलन आप अगर माला घुमाते हैं तो आपको वो माला किस प्रकार घुमानी चाहिए, किस उंगली पर रखकर घुमानी चाहिए, इसके बारे में जानकारी देंगे। और अगर आप उसके हिसाब से चलेंगे तो आपको अनचाहे फल मिलेंगे। तो जप के लिए किस उंगली का प्रयोग करना चाहिए उसके बारे में हम आपको आज जानकारी देंगे। मन इतना चंचल है कि पल भर में ही विश्व के कोने कोने में घुमाता है और हमें कहां कहां भटकाता जाता है। मन में असीम इच्छाएं उत्पन्न होने लगती हैं। व्याकुल मन को शांत करने के लिए जप एक उपयोगी माध्यम है। विश्व के सभी आध्यात्मिक कार्यों में जप को शुभ माना गया है। जप अधिकतर मालाओं से ही किया जाता है। जप या तो प्रातः किया जाता है या फिर सायकाल। जप से मानसिक शांति तो मिलती है, साथ ही आत्मबल भी बढ़ता है। मानव मंगल के लिए जप बड़ी गंभीरता से सोच समझकर किया जाता है। जप करमाला के 108 मनकों से किया जाता है, जिसमें मन की एकाग्रता बनी रहे। गीता में तो जप को यज्ञ का भेद कहा गया है। योगिक क्रिया में जप को लाभप्रद माना गया है और जप से मनोवांछित फल प्राप्त होते हैं। जिस प्रकार यज्ञ विशेष फल प्राप्त करने के लिए किया जाता है, उसी प्रकार विविध प्रकार से जप करना भी कल्याणकारी होता है। जप करते समय माला और उंगलियों का प्रयोग किया जाता है, इसलिए 5 उंगलियों के महत्व को समझकर ही जप करना उचित होता है। उंगलियों के पोरों से माला के मनकों को फेरने से इंद्रियां और अंगों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। ऐसी मान्यता है कि अंगूठे से अन्य उंगलियों के साथ जप करने से शुभ फल प्राप्त होता है। अनामिका उंगली से जप करने में शुद्धता आती है। कनिष्ठिका यानी कि सबसे छोटी उंगली से जप करने से गुणों का विकास होता है। सुख समृद्धि के लिए मध्यमा उंगली से जप करना उचित समझा जाता है। और जो जप ग्रहों की शांति के लिए किया जाता है, उसे स्थिति में सूर्य और मंगल के लिए मूंगे की माला शुभ होती है, जबकि चंद्र और शुक्र के लिए मोती की माला होनी चाहिए। शनि और केतु के लिए रुद्राक्ष की तथा राहु की शांति के लिए रुद्राक्ष की माला ही शुभ मानी गई है। इसी प्रकार आप कई अन्य बातें आपके मन में जिज्ञासा होती है कि हम सब कुछ जान लें, तो लेकिन समय का अभाव होने के कारण हम सब कुछ अपने इस कार्यक्रम में शामिल नहीं कर पाते। अगर कभी भी आपकी ये इच्छा हो
तो आपका स्वागत है हमारे ऑफिस में। आप विजिट कर सकते हैं। हमें मिलने का समय सुबह 9 बजे से लेकर 2 बजे तक, शाम 4 बजे से लेकर 6 बजे तक रहता है। आने से पहले एक फ़ोन कॉल अवश्य करें और जब भी ऑफिस में है मास्क पहन कर आएँ। आपका धन्यवाद होगा। तो आइए चर्चा शुरू करते हैं मेष यानी कि एरिस को लेकर। आज के दिन मानसिक रूप से बहुत कूल रहना चाहिए, क्योंकि अंतरिक्ष में ग्रहों की स्थिति बहुत ही एक्टिव है, जिससे आप छोटी छोटी बातों को लेकर क्रोधित हो सकते हैं। अनावश्यक रूप से क्रोध रक्तचाप बढ़ा सकता है। अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर की समस्या पहले से है तो बहुत सजग रहने की जरूरत। डाटा सेविंग को लेकर अलर्ट रहें। मोबाइल और लैपटॉप का बैकअप लें। यदि जीवन साथी अपने स्वास्थ्य से संबंधित कोई भी समस्या बताए तो उसको लेकर चिड़चिड़ापन नहीं दिखाएं, बल्कि उनकी सेहत का ख्याल रखें। फिर भी आराम ना मिले तो डॉक्टर से तुरंत संपर्क करें। जीवन साथी को पेट से संबंधित भी दिक्कत हो सकती है। वृषभ यानी कि टॉरस, आज के दिन मानसिक तौर पर दबाव रहने वाला है। वहीं अधिक क्रोध करने से बचना होगा, नहीं तो आक्रोश में आकर अपना ही नुकसान कर बैठेंगे। ऑफिशियल कार्य ना बनने पर चिंता रह सकती है, जिससे खामखा की उलझनों में फंसकर कार्यों को बिगाड़ सकते हैं। लोहे का कारोबार करने वालों के लिए दिन अच्छा, साथ ही कारोबार से संबंधित किसी भी प्रकार की प्लानिंग करना अच्छा रहेगा। वर्तमान समय में चल रहे ग्रहीय स्थिति को देखते हुए बाहर का भोजन खाने से परहेज करें, क्योंकि पेट में इन्फेक्शन होने की आशंका दिखाई दे रही है। किसी जरूरतमंद परिवार की मदद कर सकते हैं। मिथुन यानी कि जेमिनी, आज के दिन आपकी कुशल प्रबंधन की क्षमता बहुत ही काम आएगी। ऑफिशियल वर्क में आपकी दक्षता महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। कार्यों को लेकर जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं, जिसको लेकर आज तैयार रहना होगा। शिक्षा क्षेत्र से जुड़े लोगों को अत्यधिक मेहनत करनी पड़ेगी, इसलिए आज से ही कार्यों की रूपरेखा बना लेनी चाहिए। जिन लोगों का अनाज से संबंधित व्यापार है, उन्हें आर्थिक मामलों में कुछ राहत मिलने की संभावनाएं बनी हुई हैं। बढ़ता हुआ वजन कई रोगों को न्योता दे सकता है, इस ओर अलर्ट रहें। पिता की बातों को अनदेखा ना करें, आपसे नाराज हो सकते हैं और घर में लगे पेड़ पौधों की सेवा करना उत्तम रहेगा। कर्क यानी कि कैंसर, आज के दिन कुछ समय खाली बैठें, क्योंकि मानसिक तौर पर खुद को फ्री रखें। अत्यधिक दबाव लेना ठीक नहीं। ऑफिस या फिर घर पर कुछ बदलाव करने के लिए कई दिनों से सोच रहे हैं, तो उस पर दूसरों से चर्चा की जा सकती है, ताकि समय आने पर उसे सुचारू रूप से पूरा किया जा सके। जनरल स्टोर का व्यापार करने वालों को लाभ होगा और स्वास्थ्य के प्रति सजग रहें। आप यदि किसी एलर्जी से ग्रस्त हैं तो उसे अनदेखा नहीं करें। घर में बच्चों के साथ पुनः स्टडी मटेरियल को पढ़ें, यानी कि बेसिक नॉलेज को बढ़ाने का भी समय चल रहा है। सिंह यानी कि लियो, आज के दिन पूजा पाठ करने में मन लगेगा। यदि किसी कारणवश पूजा छूट गई है तो आज से प्रारंभ कर देनी चाहिए। ऑफिशियल कार्यों को पूर्ण करने में फोकस करना चाहिए, नहीं तो भविष्य में कार्यभार बढ़ता हुआ जाएगा। कारोबारियों के लिए दिन लगभग सामान्य रहने वाला और विद्यार्थियों को पढ़ाई के और भी तरीके खोजने होंगे, जैसे ऑनलाइन, ई वर्क आदि। सेहत में जिन लोगों को लगातार वजन बढ़ रहा है, वह लोग घर पर ही एक्सरसाइज और योग करते रहें। परिवार से संबंधित कोई निर्णय लेने में बड़े बुजुर्गों का मार्गदर्शन मिलेगा, साथ ही उनके साथ कुछ समय व्यतीत करना आपके लिए उत्तम रहेगा। आज का दिन जहां एक और वरिष्ठों से पिछली गलतियों पर डांट मिल सकती है, वहीं दूसरी ओर स्नेह भी प्राप्त होगा। ऑफिशियल कार्यों को लेकर सावधान हो जाना चाहिए। नकारात्मक ग्रहों की स्थितियां गलतियां करने के मूड में हैं। एक बात का ध्यान रखना है कि टीम में किसी की गलती पर बहुत अधिक क्रोधित ना हो। जो लोग व्यापार कर रहे हैं, उनको दूसरों की लापरवाही पर आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। सेहत की बात करें तो बहुत ठंडी वस्तुओं का सेवन ना करें, कोल्ड होने की आशंका। जीवन साथी की लगातार चली आ रही मांग को पूरा करना होगा। आगे है अन्य राशियों का राशि सार। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद।
नए पंख, नया आकाश, नई उड़ान, कर्म विशेष, ज्योतिष विशेष, जादू नहीं जागृति, भ्रम नहीं हकीकत, सपना नहीं यथार्थ, हम बताएं आज, बनाए नया कल। खरे सोने व सच जो आपकी जन्म कुंडली में है, ग्रहों के प्रभाव में है, विवाह नहीं हो रहा, कहीं बात नहीं बन रही, पैसा पानी की तरह बहा जा रहा है, बच्चे कहने से बाहर हैं और संतान का अभाव है, तो हमें बताइए, हम लाएंगे आपके लिए एक नया सवेरा। आपकी विदेश यात्रा नहीं हो रही और आप लगातार नशे में जकड़े जा रहे हैं, नौकरी और व्यापार में लगातार निराशा मिल रही है, तो इसका जवाब है हमारे पास। वर्षों का अनुभव, लाखों का विश्वास, देश विदेश के कई शहरों में प्रतिष्ठित नाम पंडित संदीप भारद्वाज। तो देरी क्यों, आज ही मिले पंडित संदीप भारद्वाज, राणा, मेन बाजार, हदियाबाद, फगवाड़ा। फोन नंबर 01824 275672, 98764 13288, 98152 86677। क्या आप अपनी किसी भी परेशानी या मसले को हल करवाना चाहते हैं? बच्चों के भविष्य, रिलेशनशिप, करियर, बिजनेस, आने वाले कल या बीते हुए समय से संबंधित सभी सवालों के जवाब तुरंत पाइए। फ्री इनिशियल कंसल्टेशन के लिए आज ही संपर्क करें पंडित संदीप जी को, जो अपने तजुर्बे और उत्कृष्ट ज्ञान से आपके जीवन को संवार सकते हैं। फोन 01824 275672, मोबाइल 98764 13288। Discover how astrology can shape your life with पंडित संदीप जी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सब प्रथम बात करेंगे आपके जन्मदिन को लेकर। कल मंगलवार के दिन अगर आपका जन्मदिन पड़ रहा है तो आपको हार्दिक शुभ मंगल कामनाएं। ये वर्ष वैसे आपके लिए बहुत ही लाभकारी स्थितियां लेकर आ रहा है। अगर अभी तक कुंवारे हैं तो शादी की चर्चा चल सकती है, शादी हो गई है, संतान का अभाव है तो वह आपको मिल सकती है, विदेश यात्रा हो सकती है, नया कारोबार प्रारंभ कर सकते हैं, नई गाड़ी, नया मकान बन सकता है। करना आपको क्या है कि मंगलवार के दिन लगातार कल से शुरू करके लगातार 11 मंगलवार 11 खोए के पेड़े हनुमान जी के मंदिर में जाकर बच्चों में बांटें। हनुमान जी को चमेली के तेल में सिंदूर मिलाकर अर्पित करें। हनुमान चालीसा जब बजरंग बाण का पाठ वहाँ पर बैठकर करें, आपका कल्याण होगा। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे ऑफिस में विजिट कर सकते हैं। हमें मिलने का समय सुबह 9 बजे से लेकर 2 बजे तक, शाम 4 बजे से लेकर 6 बजे तक रहता है। आने से पहले एक फ़ोन कॉल अवश्य करें। आपका धन्यवाद। तो आइए चर्चा शुरू करते हैं तुला यानी कि लिब्रा से। तुला यानी कि लिब्रा आज के दिन सभी क्षेत्रों में अपनी पैनी निगाह बनाए रखें। वहीं दूसरी ओर मनचाहे कार्य आपके पूरे हो सकते हैं। ऑफिस में कोई नया काम दिया जाए तो उसमें कमियां तलाशने की बजाय उसको पूरी लगन के साथ करना होगा। विदेश नौकरी में जाने के लिए अच्छे अवसर हाथ लग सकते हैं। जो लोग ट्रांसपोर्ट का बिजनेस करते हैं उनको लेन देन के मामलों में सावधान रहना होगा। विद्यार्थियों को ये समय थोड़ा भी आलस उनके परिणाम पर भारी असर कर सकता है। रोगों में सुधार देखने को मिलेगा, लेकिन खान पान पर ध्यान देना होगा। हो सके तो पौष्टिक आहार का सेवन करें। बहन छोटी है तो उसकी संगति पर ध्यान दें। वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो आज के दिन रिश्तेदारों और मित्रों से बात कर मन को प्रसन्नचित रखें। मांगलिक कार्यों में सम्मिलित होने का निमंत्रण प्राप्त हो सकता है। ऑफिस में काम करते समय होने वाली गलतियों पर निगाह रखनी होगी और टीम को स्किल करने के लिए प्लानिंग भी करनी होगी। डेयरी से संबंधित व्यापार करने वालों को लाभ होगा। वहीं युवाओं को बिना सोचे समझे बड़े निर्णय नहीं लेने चाहिए। सेहत में खान पान पर नियंत्रण रखने के साथ साथ आपको व्यायाम पर भी ध्यान देने की जरूरत। परिवार के सभी लोगों को आनंद लेना होगा। घर में कोई मनोरंजन भी कर सकते हैं। विवाह योग्य लोगों का विवाह तय हो सकता है। धनु यानी कि सजिटेरियस आज के दिन महादेव की आराधना से सब अवरोध दूर हो जाएंगे, जिससे मन में शांति और सकारात्मक विचार आएंगे। दिमाग लग्जरी की ओर आकर्षित होगा। ऑफिस के कार्यों में परफेक्शन लाने के लिए आप काफ़ी कोशिश करेंगे तो निस्संदेह लाभ देखने को मिलेगा। साथ ही आपके अधिकारों में भी वृद्धि की संभावना।
व्यापारिक वर्ग अनावश्यक झगड़ों से बचने का प्रयास करे, अन्यथा कोई अनजान व्यक्ति आपके कारोबार में किस प्रकार की सीध मार सकता है। स्वास्थ्य की दृष्टि से हड्डी संबंधित समस्याओं को लेकर परेशान हो सकते हैं। फ्रैक्चर होने की भी आशंका। जीवन साथी और मित्रों से सहयोग प्राप्त होगा। ऐसे में अपने दिल की बात साझा कर सकते हैं। मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न, आज के दिन सत्य या असत्य की खोज के बिना निर्णय लेना महंगा पड़ सकता है। जो लोग नई नौकरी की तलाश में हैं उनको प्रयास जारी रखने होंगे। कारोबार में यदि आप कुछ नया करने जा रहे हैं तो प्लानिंग मजबूत बनाकर रखें, तो वहीं दूसरी ओर सूझबूझ अच्छे लाभ आपको दिला सकती है। विद्यार्थी वर्गों को कुशलता का परिचय देना होगा। आने वाली प्रतियोगिताओं के लिए तैयार रहें। जो युवा सैन्य विभाग में जाने की तैयारी कर रहे हैं उनको प्रयास बढ़ा देने चाहिए। हेल्थ को लेकर एलर्जी के चलते परेशान होना पड़ सकता है। घर परिवार में धार्मिक वातावरण रहेगा। पूजा पाठ कराने की सोच रहे हैं तो दिन शुभ है। कुंभ यानी कि एक्वेरियस, आज के दिन अंडर कॉन्फिडेंस की कमी के चलते नए कार्यों को पूरा करने में आपको समय लग सकता है। ज्ञान को अपडेट करने के लिए कोर्स आदि करने का सही समय। ऑफिशियल कार्य यदि आप घर से ही कर रहे हैं तो पूरा टाइम कार्यों पर देना चाहिए। कारोबार में कोई बड़ा परिवर्तन होने की आशंका बनी हुई है। हेल्थ में कान में दर्द होने की आशंका, जैसे कान में पानी चले जाना, कीड़े का काटना भी हो सकता है। प्रेम और मीठी वाणी को हथियार बनाकर रिश्तों को प्रसन्न रख सकते हैं। साथ ही संभव हो तो पूरे परिवार के साथ मिलकर शिव की आराधना करें। मीन यानी कि पाइसेस, आज के दिन दूसरों के भड़कावे में आने से बचें। यात्रा के दौरान किसी अनजान व्यक्ति पर भरोसा करना महंगा पड़ सकता है। आप यदि काफ़ी लंबे समय से किसी प्रोजेक्ट पर कार्य कर रहे हैं तो आज उस प्रोजेक्ट से जुड़े कुछ शुभ समाचार आपको प्राप्त हो सकते हैं। व्यापारियों को पुराने ग्राहकों से अच्छा तालमेल बनाना होगा, नहीं तो वह नाराज हो जाएंगे। सेहत में जिन लोगों को रक्तचाप की समस्या है उन्हें अधिक क्रोध करने से बचना होगा, अन्यथा रोग की चपेट में आ जाएंगे। अंतरिक्ष में ग्रहों की स्थितियां विवाद करवाने वाली बन रही हैं, इसलिए अपनों के साथ विवाद से बचना होगा। तो ये था आपका आज का राशिफल। आज का दिन आप सभी के लिए मंगलमय हो, कल्याणकारी हो। इन्हीं शुभकामनाओं सहित कल सुबह इसी समय इसी चैनल के ऊपर आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए पंडित संदीप भारद्वाज को इजाज़त दीजिए। फिर आप सभी को सादर नमस्कार।